वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 28 अप्रैल 2025 और दिन है सोमवार। तो चलिए आज के लीगल करंट अफेयर के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीव लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी तक तुरंत पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा ताकि आपको ऐसी कोई भी जानकारी मिस ना हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए आज की पहली लीगल न्यूज़ पे हम नजर डालते हैं। तो ऑर्डर 43 रूल नंबर ए डू does not create an independent appeal, party cannot directly appeal against the compromise decree सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि आदेश 43 नियम 1 ए स्वतंत्र अपील का अधिकार नहीं देता है। समझौता डिक्री के खिलाफ सीधे अपील नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 ए के तहत कोई स्वतंत्र अपील का अधिकार नहीं बनता है। कोई पक्षकार अपील करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। तो ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो चलिए आज हम इसके बाद अगली लीगल न्यूज़ पे चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि हर इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक पहले पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। अगर आप सीसीयू मेरिट के स्टूडेंट हैं और अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ से रिलेटेड वीडियोस दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए किसी भी तरह का चार्जेस नहीं है। तो चलिए अब अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसमिसल ऑफ शूट फॉर डिफॉल्ट डज नॉट बार फ्रेश शूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफॉल्ट के आधार पर मुकदमे खारिज होने से समान कारण पर नया मुकदमा दायर करने का अधिकार खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया अगर कोई मुकदमा डिफॉल्ट मतलब गैर हाजिरी या प्रक्रियात्मक त्रुटि को उसमें कोई कमी रह जाती है तो के कारण अगर उसे खारिज कर दिया जाता है तो वादी उसी कारण पर नया मुकदमा दायर कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी आधार पर खारिजी में वास्तविक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो ये आज की एक अगली लीगल न्यूज़ थी। तो चलिए अब अगली लीगल न्यूज़ पर बढ़ते हैं। साथ ही अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और अगर आप लॉ से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं या अपने नोट्स को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये नोट्स जो है और ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को समन इशू किया है। जिस यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे उनको समन करते हुए कहा कि 2013 का केस था जिसके अंदर एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उसको जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो कुछ मुआवजे की राशि होती है उस पर उसको मुआवजे की राशि अभी तक नहीं मिली थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगर एफआईआर कैन कंटिन्यू अगेंस्ट द बोरोवर इवन एप्लीकेशन इज सेट असाइड। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि लोन को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद यदि उधारकर्ता के खिलाफ एफआईआर जारी रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि आपराधिक कार्यवाही जो है गलत कार्य के खिलाफ उसने काम किया था तो उसके तौर पर सबूत के तौर पर वो अपने पास रख सकती है। तो आपको पढ़ लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है। अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हम न्यूज़ नंबर 5 में आ गए हैं। यहाँ पर हम अगली लीगल न्यूज़ में जब देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड ऑन पीआईएल अगेंस्ट द डियोचा पश्चिमा कोर प्रोजेक्ट। एक कोर प्रोजेक्ट था जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है कहा है वेस्ट बंगाल को कि एक परियोजना के खिलाफ जो पीआईएल पर वेस्ट बंगाल सरकार से जवाब देना होगा, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पे पूछा है। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से डियोचा पश्चिमी कोयला खनन परियोजना के खिलाफ याचिका पे जवाब मांगा है, क्योंकि इसमें पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और साथ ही पर्यावरणीय नुकसान और आदिवासियों के विस्थापन को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। तो ये लीगल जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर ही देखना है कि पर्यावरण से रिलेटेड, आदिवासियों से रिलेटेड क्या एक्ट बनते हैं। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ हमारी 6 नंबर की न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि एनडीपीएस बेल डिनाइड डिस्पाइट नो रिकवरी इज
नारकोटिक्स नेक्सस प्रूवन। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जो कि हानिकारक है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर हम समझे इसे कि एनडीपीएस के तहत बिना रिकवरी के भी जमानत नहीं, अगर नारकोटिक्स नेटवर्क से जुड़ाव साबित हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी से सीधे मादक पदार्थ बरामद नहीं हुए लेकिन नारकोटिक्स नेटवर्क से जुड़ाव साबित होता है तो उसकी जमानत नहीं मिलेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सिंपल शब्दों में दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ अगर मिलता है या नहीं मिलता है वो डजेंट मैटर, अगर उसका उसके साथ नेटवर्क अगर निकल जाता है तो उसको उसकी ज़मानत नहीं मिलेगी, उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे इसे नोट करना चाहिए कि एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है और बेल यहाँ पे डिनाई कर दी गई है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि गिफ्ट डीड है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करा लेना काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होगा, साथ में उसकी घोषणा और स्वीकृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस देख लेना कि क्या जो और ये जो गिफ्ट डीड थी वो थी अंडर मुस्लिम लॉ विदाउट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे कहा गया कि रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड इनवैलिड हो जाएगी अंडर द मुस्लिम लॉ विदाउट द एक्सेप्टेशन। तो जम्मू जो अपना है झारखंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ती है। अब हम लीगल न्यूज़ नंबर 8 पे आ गए हैं। तो अगली लीगल न्यूज़ क्या कहती है कि ट्राइंग टू ग्रोप द ब्रेस्ट नॉट अटेम्प्ट रेप अंडर द पोस्को एक्ट कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि किसी पोस्को एक्ट के तहत अगर छाती को छूना बलात्कार नहीं है, अगर अगर कोई किसी को छाती को छूता है तो बलात्कार करने का प्रयास नहीं है बल्कि वो मर्यादा भंग करने का के तहत आएगा और उसे आईपीसी की धारा 354 लगेगी, ना कि पोस्को एक्ट की धारा। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोस्को एक्ट से रिलेटेड था और धारा 354 जो मर्यादा भंग करने पे फोकस करता है। तो चलिए अब अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समन दिया है MOEFC। तो MOEFC का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सचिव थे उनको तलब करते हुए फटकार लगाते हुए उन्होंने यहाँ पे कहा कि भूमि की पहचान के विशेष समिति के गठन में देरी से जुड़ा एक फैसला सुनाया है। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ की तरफ। तो अगली लीगल न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू कैंसल अ कॉल फ्रेश टेंडर जुडिशियल रिव्यू लिमिट। द सुप्रीम कोर्ट ruled that the government has broad discretion to cancel a tender and invite a fresh bids। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कहा कि सरकार को टेंडर रद्द करने और नया आमंत्रित करने का पूरा अधिकार है। कहते न्यायिक समीक्षा समिति कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास टेंडर रद्द करने और नई बोलियां आमंत्रित करने का विस्तृत अधिकार है। न्यायिक समीक्षा केवल तभी होगी जब निर्णय मनमाना होगा और दुर्भावनापूर्ण या कानून का उल्लंघन होगा। तो सरकार के पास नए टेंडर इशू करने और नए टेंडर को इनवाइट करने और उसको खारिज करने का पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। और जुडिशियल रिव्यू तभी दिया जाएगा जब अगर ये माना जाएगा कि जो निर्णय है वो मनमानी ढंग से किया है, दुर्भावनापूर्ण है या उसमें किसी कानून का उल्लंघन है। तो चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है द म्यूजिकल वर्कर इन सेम राग ताल कैन बी ओरिजिनल। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड दैट द म्यूजिकल कंपोजिशन बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल राग ताल कैन स्टिल बी ओरिजिनल एंड एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर राग और ताल दोनों के दोनों बरकरार है और एक ही राग और एक ही ताल पर आधारित है, संगीत भी मूल हो सकता है और उसे कॉपीराइट के योग्य माना जा सकता है। तो आज की
लीगल न्यूज़ में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगली लीगल न्यूज़ के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 क्या कहता है, क्या लिमिटेशन है और इसकी क्या फीचर्स हैं और ये किस तरीके से कार्य करता है, और साथ में आपको ये भी बताना है इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी। तो चैनल पे अगर यहाँ तक आ गए हों तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। एकदम मन लगा के पढ़िए। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।